गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल बढ़िया से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज है वेंसडे और वेंसडे को मेरी होती है छुट्टी। तो अब मैं उठी हूँ, मम्मा ने मेरे को ब्रेकफास्ट दे दिया। ब्रेकफास्ट में मम्मा ने को परांठा दिया, तो सिंपल परांठा दिया, साथ में मैंने चाय के साथ वो खा लिया था। अब बस थोड़ी देर में पीहू को लाऊंगी, फिर देखते हैं पैकिंग वगैरह, थोड़ा बहुत हमें काम वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि परसों जाना है और बिल्कुल कम टाइम रह गया, इतना सारा काम है। तो देखते हैं। तो पीहू भी स्कूल से आ गई है। कैसे रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया ना। थक गया होगा। बहुत ज्यादा। मेरे को आपकी बहुत भूख लगी थी, मम्मा ने रेडीमेड वाला पास्ता बना दिया। हाँ, व्हाइट सॉस पास्ता बना दिया। अब ये खाए के सो जाएगी थोड़ी देर। अब तू ऐसा करिए तो सो जाइए थोड़ी देर। हाँ, अच्छा, हम फिर अभी जाना है हमें। हम आ जाएंगे शाम तक है। ठीक है ट्यूशन हो आई है, ठीक है। ठीक है। दादी छोड़ आएंगी ना। हाँ, रेस्ट कर लियो आराम से, या फिर जो भी करना हो कर लियो, या डांस प्रिपेयर करना हो। हाँ हाँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमें परसों ही शिरडी के लिए निकलना है। तो थोड़ा बहुत मम्मा मेरे को करवाना था, थोड़ा बहुत लाइक मेरे को अपने हेयर का करवाना, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह, बिकॉज मेरे हेयर बहुत ड्राई हैं। तो मैं वहाँ पे मेरे को अपने हेयर कराना, मम्मा ने भी थोड़ा बहुत करवाना है, लाइक डीटा एंड फेशियल एंड ऑल। तो हम जा रहे हैं अभी सुभाष नगर एडमायर सैलून, जहाँ पे मतलब जो मासी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अब बस मम्मा में वहीं जा रहे हैं। पीहू तो गई है सो, स्कूल से आते ही मेरा खाना खा के सो गई थे। तो अब मम्मा और मैं निकल रहे हैं वहाँ के लिए। चले अम्मा। तो हम फाइनली आ गए हैं। काफ़ी बाहर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, तो चलो। गाइस, मैं यहाँ पे आई हूँ एडमायर सैलून में। दीदी ने मुझे बताया था कि यहीं पे आ, कंचन यहीं पे आ, यहाँ पे आएगी तो तुझे। हाँ, दीदी भी यहीं बैठे हुए हैं। दीदी ने ही मुझे कहा कि यहीं पे आके जो भी काम है यहीं से करवा। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे पता चला मेरे हेयर तो बहुत डैमेज हो रखे हैं। तो इन्होंने मुझे नैनो के लिए बोला कि नैनो आप कराइए, अब आप स्मूथनिंग नहीं करा सकते क्योंकि बहुत बाल डैमेज हो रखे हैं। तो मैंने अभी इनसे नैनो लिया है। कल मुझे हेड वॉश कराना है और रूट टचअप जो भी कराऊंगी मैं। तो बाकी मुझे अच्छा लगा इनका काम, और इन्होंने जो बताया कि नहीं आप अभी, जैसे कई बार मैं जाती हूँ सैलून में, वो कहते नहीं ठीक है स्मूथनिंग ले लीजिए, बट इन्होंने मुझे ये राय नहीं दी। बिल्कुल डैमेज हाँ, हो रखे थे ना बिल्कुल, हाँ। स्मूथनिंग से, तो नहीं। स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है बालों को ना, ज़्यादा करवाऊँ तो गाइज आप भी यहाँ आइए, मैं इनका नंबर मेंशन करूँगी। मतलब अगर जिसको भी बालों की समस्या या स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, आपको पूरी अच्छी मतलब राय देंगे कि आप ये करवाएं, ये करवा सकते हैं। ये कहते हैं स्मूथनिंग भी करवा सकते हैं, अगर जिनके बाल अच्छे हैं उनके लिए स्मूथनिंग भी सही है। हमारे आपके बालों में ना बिल्कुल जान ही नहीं जाती, अगर हम स्मूथनिंग करते हैं ना तो वो डैमेज और ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने जो मुझे राय दी, मुझे नैनो के लिए दी, तो मैंने नैनो कराया। मुझे तो इनका काम बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप भी आए और इनसे सर्विस लीजिए। मैं यहाँ पे एडमायर आई हुई हूँ। चीना ने मुझे कहा मासी आप जा नहीं सकते जब तक मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा रुक जाओ, तो मैंने कहा मिलती तो जाऊँ। दीदी ने मुझे कहा कि चीना आएगी उसके बाद ही तू जा सकती है। तो मैंने कहा नहीं, हम चीना से मिलके पहले ही मैं जाएंगे। वेट कर रही थी कि चलो मासी का हो जाए, होते होते ना फिर बंदा नहीं बात कर पाता, बंदे की गर्दन। हाँ, अब देख मम्मी 2 बार रुकवा दिया किसी ने कहा चलो से एक बार मासी का हो जाए। मेरी मम्मी को बोलता, और मम्मी सीधा फोन करके कही मासी तो जा रही है। मैंने कहा अरे, मैंने दीदी ने मुझे कहा नहीं अभी तू नहीं जा सकती। मैं वेट ही करती कि मम्मा फोन करे कि मासी का जब हो जाए। हाँ, सही है, लेकिन अच्छा है। चीना तुमने तो सही बता दिया मुझे। यहाँ तो डैमेज मेरे बाल तो हो रखे थे, तो इन्होंने नैनो किया है। तो अब जो मम्मी दूर पड़ता था, लेकिन आप आ सकते हो, आ सकती महीने हूँ। में हाँ, कोई इतना दूर नहीं है। इतनी दूर नहीं है कि मैं नहीं आ सकती। अच्छी हाँ। बात है ना, मासी हमारी सही में मुझे बालों का लग ही रहा था कि काफी डैमेज हो रहे हैं। हो जाएगा। हाँ, सही हो जाएगी, कि टाइम तो लगेगा। सही। तो गाइज हम लोग आ गए थे पैसिफिक मॉल, क्योंकि हमें अभी मम्मी का कुछ सामान लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी शॉपिंग होती है, कहीं बाहर जाना होता है, 4 दिन की ट्रिप हो, लेकिन हमें 400 चीज़ें लेनी पड़ती है उसके लिए। तो गाइस एंड टाइम पे याद आता है कि हमने ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। तो हमने सोचा ठीक है, यहाँ तो आए हुए हैं हम, तो हम पैसिफिक चल के सामान ले लेते हैं। तो अभी हम इधर आए हुए हैं, बस चलते हैं। तो ये शॉपिंग तो कर लिया मैंने, लूज पाउडर भी ले लिया है मैंने। और बाकी थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो वो हम लिप लाइनर शुगर का मैंने अभी लिया। हाँ, बस उसके बाद चलते हैं मेरे खाने को के एक वो लिए। बस लिक्विड टिंट भी देखना है, देख लेती हूँ। देख ले कौन सा, मेबेलिन का? नहीं, उसका नहीं मिलता वो लिक्विड टिंट शायद। फिर देखते हुए पूछती हूँ। ठीक है, ले ले।
तो हम शॉप कर आए हैं बस। अब भाई को तो मम्मा बहुत ज़्यादा भूख लगी पड़ी है यार। खाने चलते हैं। चलो फूड कोर्ट चलो। मुझे भी लग रही है। हाँ हम मतलब दोपहर के निकले हुए हैं और बस हमें भूख इतनी तेज़ लगी पड़ी है। हम बस जाएंगे फूड कोर्ट, बर्गर जो भी हमें खाना होगा खा के फिर हम चलेंगे घर। हाँ पापा भी क्योंकि ऑफिस से हाँ गोभी बनाने सब्जी जो ये भी आ जाएंगे इसके बाद से। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं लगी हुई है भूख, तो आते ही मैंने बर्गर किंग से मील्स ऑर्डर कर लिए हैं, 2 फ्राइज, बर्गर्स एंड ऑब्वियसली पीने को कुछ ठंडा ठंडा, तो कोक हमने ले लिए। चलो अम्मा खा लो। तो हम वहाँ से आ गए, आते ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम पापा और पीहू के लिए भी बर्गर्स ले आए थे क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने आते से पहले कपड़े चेंज किए, बट एडमायर सैलून की सर्विसेज बहुत अच्छी थी। इनने स्पा भी बहुत अच्छे से टाइम लगा के पूरा मसाज करके बहुत अच्छा किया है। प्लस जैसे ही मैं घर आई तो पापा लाए हुए थे ये किटकैट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। भी वो कहाँ की होती है? ये है जापान की। खोल फिर खा ले। बड़ी एक्साइटेड हुई फिर है जब से मैं आई हूँ। मतलब पहली बार मैंने स्ट्रॉबेरी किटकैट देखी है। और देखो पता है जैसे मैंने जापान या कोरिया वगैरह में ना किटकैट का सिर्फ एक फ्लेवर नहीं होता, बहुत सारे फ्लेवर पता है मेरे को, ग्रीन टी पता है। ये तो एक एग्जांपल है, चल खोल के देखते हैं। तो गाइज चीना दीदी का ना बहुत मन था शिरडी जाने का। जब हमारे घर में ऊपर सत्संग था, जब हमने छत पर सत्संग कराया था, दीदी का ही प्लान था कि चलो चलते हैं। दीदी तो कही थी परसों ही चलो। चीना ने ही बनाया था कि हाँ भाई शिरडी चलना है। हाँ दीदी कही थी परसों ही चलो, अरे चल ही लो। तो ऐसा सा सीन था। बट फिर उस टाइम पे तो ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से बोलो हो जाए, वो ये तो पॉसिबल नहीं होता, वो भी इतने बंदों की टिकट बुक कराना। तो फिर हम तब रुक गए। फिर हमने वेट किया क्योंकि उस वक्त गर्मी आ जाती है और शिरडी इतनी गर्मी में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी गर्मी वहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत इनटॉलरेबल होता है। तो अब हमारा अगस्त का प्लान बना था, तो चीना दीदी किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पा रही हैं। चीना की वजह से कि हाँ भाई चीना ने कहा चलना है चलना है चलना है, अब चीना ही नहीं चल रही। हाँ देखो। हाँ देखते हैं, बट कोई बात नहीं, मासी तो हमारे साथ जा ही रही है। दीदी तो है ही, बाकी पूजा है, सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब हैं। बट ठीक है, मतलब चीना भी चलती तो अच्छा लगता हमें। हाँ तो हम जब मॉल गए थे हमें ये बेसिक सामान चाहिए था, जैसे मम्मा को कंसीलर, ये फिट मी का पाउडर और मेकअप वाइप्स। क्योंकि क्या होता है जब हम वहाँ पे दर्शन वगैरह करके आए तो किसी ने भी ऐसे बाहर जाते हैं, डस्ट वगैरह फेस पे पूरी चली जाती है क्योंकि पूरा दिन हम घूमते रहते हैं, तो उसके लिए वाइप्स बेस्ट रहते हैं। क्योंकि आप भी कभी नोटिस करोगे ना, रोज मतलब पूरा दिन आप बाहर रहो, उसके बाद तो फेस ब्लैक ब्लैक काला लगने लग जाता है, फिर वाइप्स का आपको दिखेगा कितनी डस्ट निकली है। तो वाइप्स तो ज़रूरी थे, हम ले आए। बाकी मम्मा को अपने लिए सामान चाहिए था, क्योंकि अगर हम नायका करते क्या होता है, नायका नाव से आ तो जाता है लेकिन कई बार ना वो लेट भी हो जाता है। तो मम्मी और मैंने सोचा कि हम मॉल से जाके ले आते हैं। तो मम्मी और मैं चले गए थे न्यू यू करके कुछ था, वहाँ से हम जाके ले आए थे। क्योंकि वहाँ पे नायका का नॉर्मल वो नहीं था, नायका लक्स था। लक्स के अंदर मेबलिन वगैरह नहीं होते, वहाँ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, तो फिर हमें न्यू यू से लेना पड़ा। तो हम ये जाके ले आए थे। अब बस हम इन सब सामान को ही पैक कर देंगे अपने पूरे, जो हम एक पाउच एंड और बनाएंगे स्किन केयर वगैरह सबका, उसमें हम पैक करके ले जाएंगे। ऐसा बहुत सामान है क्योंकि दवाइयाँ भी होती है, लेके जानी होती है, स्किन केयर, मेकअप, ये सब रखना होता है। फिर डिओड्रेंट्स वगैरह, डेली एसेंशियल बहुत चीज़ें होती है जो याद आती है। फिर अभी बहुत चार्जर वगैरह सब रख रहे हैं, एंड तक भी चीज़ें याद आती रहेंगी। अभी हम बस ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमने सोचा थोड़ी पैकिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि कल का दिन पता ही नहीं चलेगा कैसे बीत जाएगा। और फिर 1 बजे की परसों, एक नहीं मतलब 1:30 की हमारी फ्लाइट है, तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। सुबह तो टाइम मिलना मुश्किल है, और कल का भी दिन ऐसे हाथ से फिसलेगा पता नहीं चलेगा। कि पीहू ने स्कूल जाना है, मैंने कॉलेज, तो जैसे ही वापस आएंगे थोड़ा रेस्ट करके फिर हमें काम पे लगना पड़ेगा। तो अभी ही मम्मी के कहने पे हमने बैग्स निकाल लिए थे। हम क्योंकि 4 डे में हमेशा ही हम 2 अटैचीज लेके जाते हैं, एक पीहू मेरी, एक मम्मी पापा की। क्योंकि 4 डेज का ट्रिप पे कपड़े ज्यादा हो जाते हैं, फिर साथ में और एसेंशियल्स रखने होते हैं, तो उस चक्कर में हमारे को हमेशा 2 सूटकेसेस ही लेके जाने होते हैं। तो अभी मैंने मम्मा और पापा का तो पैक कर दिया, ये पापा के सारे आ गए, मम्मा के सारे आ गए। बस फिर हमें अब इसमें भी अभी नाइट सूट्स रखने हैं और बाकी के एसेंशियल्स जैसे कि स्किन केयर या फिर जो एक्स्ट्रा स्लीपर्स हम लेके जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कई बार दर्शन करने जाने होता है तो हमें कुछ कंफर्टेबल चाहिए होता है। हमेशा बेली या फिर सैंडल्स एंड ऑन नहीं पहने जा सकते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब शिरडी में भी आगे भी हम जाते हैं, वहाँ आप आपको बताएंगे कि हम कहाँ आगे आगे जाते हैं, तो आप देखते रहेगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो इसमें अभी हम सब कुछ रख देंगे। और एक और बैग है ब्लैक कलर का, उसमें पीहू मेरा पैक हो जाएगा सब कुछ।
तो बस फिर डन हो जाएगी हमारी पैकिंग। फिर हम परसों के लिए फिर थोड़ा रिलीव्ड होंगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा रखना नहीं है, बस थोड़े बहुत ब्रश एंड ऑल वगैरह सब रखना होगा, कॉम वगैरह, फिर हम डन। फिर मम्मा ने डिनर वगैरह बना दिया, तो मम्मी ने डिनर में बनाई थी माँ चने की दाल, और माँ चने की दाल हमने खा लिया। बस मम्मा बना रही है दूध। हमने वो किटकैट खोली थी, अच्छी थी, मतलब थोड़ी यूनिक सी थी, ऐसी हमें ऑब्वियसली इंडिया में नहीं मिलती सारी, जापान कोरिया जैसे भी बता रही थी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, ग्रीन टी वगैरह बहुत यूनिक फ्लेवर्स आते हैं वहाँ बाहर। तो बस यही है, हमने आज ये ट्राई करी, कभी हम गए तो हम और भी ट्राई करेंगे, देखते हैं। हमारा तो बहुत जगह जाने का मन करता है, बट वही है, जाना इतना इजी भी नहीं होता, यू नो, काफी टाइम लगता है क्योंकि हर चीज का एक स्टेप होता है। तो कभी ना कभी तो हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जापान, हाँ हाँ, दुबई भी जाएंगे, ठीक है, हर जगह जाएंगे हम। ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।